किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। रमशा ने अपने दिल को सहारा दिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खौफ बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। सुबह की पहली किरण और कामयाबी जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, रमशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि रमशा मुस्कुरा रही है। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। तुमने खौफ को जीत लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। रमशा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो समझ गई थी कि खौफ सिर्फ हमारे दिल में होता है और जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वो खुद ही खत्म हो जाता है। रमशा की पहली जीत जंगल में खौफ से भरी रात गुजारने के बाद रमशा की आंखों में अब डर की जगह खुद एतमादी थी। जब सूरज की पहली किरण जंगल की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार हो। रमशा ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीन साधुओं का राज। तीनों साधु रमशा को एक पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में ले गए, जिसे देव मंदिर कहते थे। ये मंदिर देखने में सादा था, लेकिन वहां एक अजीब सी तवानाई महसूस हो रही थी। जैसे ही रमशा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। तभी मुराकबानंद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली हकीकत के बारे में बताएं। रमशा हैरान हुई, आपकी असली हकीकत? विद्यानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक तेज रोशनी निकलने लगी। इसी तरह अमल नंद और मुराकबानंद भी रोशनी से जगमगाने लगे। कुछ ही लम्हों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय तीन देवी सूरतें खड़ी थीं। वो देवता थे। रमशा हैरत से देखती रह गई। वो कुछ बोल न सकी। अमल नंद बोले, हम आम साधु नहीं हैं बेटी। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस जमीन पर खास मकासिद के लिए आए हैं। मुराकबानंद ने आगे कहा, हमें हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे शख्स का इम्तिहान लें जो सच्चे दिल से अपना मुकद्दर बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि ये साधु कोई आम इंसान नहीं थे। दूसरा इम्तिहान, त्याग और सरेंडर। विद्यानंद ने कहा, तुमने खौफ पर फतह पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा, त्याग का इम्तिहान। रमशा ने पूछा, मुझे क्या तर्क करना होगा? अमलनंद बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज तर्क करनी होगी, वो चीज जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। रमशा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ न था, लेकिन फिर उसे अपने शौहर की तस्वीर याद आई। अकरम की वफात के बाद वही एक चीज थी जिससे वो खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वो उदास होती, उस तस्वीर को देखती और अपने शौहर को याद करती। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? मुराकबानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तब होता है जब वो दिल से किया जाए। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। रमशा के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या वो अपने शौहर की आखिरी निशानी छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए ये जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। विद्यानंद ने कहा, तो जाओ और अपनी सबसे प्यारी चीज गांव के तालाब में बहा दो। वहां एक पुराने संदूक में वो तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ये करते देख रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, अब ये पागल हो गई है, अपने शौहर की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन रमशा ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। उसने आहिस्ता से तस्वीर को पानी में बहा दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में समा गया। अब वो हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। दूसरा इम्तिहान कामयाब जैसे ही वो वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने त्याग का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम उस बंधन से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें माजी से जोड़े रखता था। रमशा को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। मुराकबानंद बोले, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। रमशा ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूँ महाराज। तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान। रमशा ने खौफ और त्याग के इम्तिहान पास कर लिए थे। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद एतमाद महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था
कि उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी था। तीनों साधुदेव मंदिर के अंदर खड़े थे। जब रमशा वहां पहुंची तो विद्यानंद ने संजीदा लहजे में कहा, बेटी, अब तुम्हारे आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया है। रमशा ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। मुराकबानंद बोले, ये इम्तिहान तुम्हारी रूह का इम्तिहान है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। रमशा ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? अमलनंद ने कहा, गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वो भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोंपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक बिना खाए पिए मुराकबा करना होगा। ये सुनकर रमशा सन्न रह गई। अपना घर और खाना छोड़ दो और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए मुराकबा करो। ये इम्तिहान उसके पिछले तमाम इम्तिहानों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दिल की कशमकश शर्मशा के सामने उसकी झोंपड़ी का मंजर आ गया। ये घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। रमशा ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ छोड़ना रमशा गांव लौटी और अपनी झोंपड़ी उस बुजुर्ग औरत को दे दी। उसने अपना बचा खुचा खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन रमशा ने किसी की बातों पर ध्यान न दिया। वो सीधा जंगल की तरफ पड़ गई जहां उसे 7 दिन तक मुराकबा करना था। 7 दिन का मुश्किल मुराकबा पहला दिन गुजरा और रमशा को शदीद भूख लगी, लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने न दी। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की ख्वाहिश को भी तर्क कर दिया और मुराकबे में डूब गई। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार न मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई, सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो मुकम्मल तौर